बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान FM 100 का लाहौर स्टूडियोज़। और आज हम एक दफ़ा फिर से लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं हूँ आपके साथ बरीरा फैसल खान और मेरे साथ स्पेशल सेशन के लिए आज मौजूद हैं सैयद कासिम अली शाह। आज के सेशन में भी हम जो है वो बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि यकीनन आप लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली या बेहतरी ज़रूर लेके आएगा। आप लोगों का फीडबैक हमें मिलता रहता है ऑन आर फेसबुक पेजेस RJ बरीरा फैसल खान पर और कासिम अली शाह साहब के पेज पर भी यकीन आप लोग फीडबैक देते हैं, जो कि हम यकीनन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस फीडबैक की लाइट में ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो हम चूज़ करते हैं जिनको अगले वीक के लिए हम शो करें प्रोग्राम के अंदर। सो आज भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर शख्स की ज़िंदगी से रिलेटेड है, एंड दैट इज़ अबाउट अपग्रेडिंग योर सेल्फ, यानी अपनी ज़ात को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना, अपनी ज़ात को अपग्रेड करना, अपनी ग्रूमिंग, अपने साथ टाइम गुजारना, अपने अंदर इन्वेस्ट करना। सो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट। कासिम अली शाह इज इन स्टूडियो विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे पास आए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट अपग्रेडिंग योर सेल्फ। अपनी ज़ात के साथ कुछ इन्वेस्ट करना, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना। और इंसान मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में कंटिन्यूस तरक्की करता है, आगे की तरफ जाने की सोच उसके अंदर होती है कि मैंने अपने आप को बेहतर करना है। और अगर ये सोच आप में ना रहे बेहतर अपने आप को बनाने की, तो इंसान जवाल पजीर हो जाता है। सो हाउ वन कैन अपग्रेड द सेल्फ? अच्छा बरीरा, देखो मैं सबसे पहले आज का जो हमारा मौजू है, जो कि बड़े मेहनत के बाद चुना जाता है कि बात किस पे करनी है, आज की सारी गुफ्तगू का आगाज मैं एक वाक़े के साथ करूंगा। दुनिया में एक कंपनी थी जो 1865 में बनी। ये कंपनी बढ़ने लगी, इसका काम बढ़ा, ये इतना बढ़ा कि 2014 में इसकी जो सेल थी वो 150 मुल्कों में थी। और इसका जो वॉल्यूम था, इसकी सेल्स की जो अमाउंट थी 12 बिलियन यूरो, इतनी बड़ी मिकदार में इसकी सेल्स चली गई। और इसके एम्प्लॉयज की तादाद जो सी थी 2014 में वो 61,000 मुलाजमीन की तादाद थी। दुनिया में 500 फॉर्चून कंपनीज का नाम दिया जाता है। दुनिया की 500 वो बड़ी कंपनी है जिनके शायद बजट्स जो से मुल्कों के बजट से भी ज्यादा है। इन 500 बड़ी कंपनियों में इसका नंबर 274 नंबर पे बड़ी कंपनी का इसका नाम आता था। इतनी बड़ी कंपनी, और इनकी जब एनुअल सेल कॉन्फ्रेंस आई और इसके सीईओ ने स्पीच करनी थी, उस स्पीच में टॉप लिस्टर के जो टॉप 11,000 मुलाजमीन थे वो सामने इसके मौजूद थे। माइक उसके पास आया, माइक को पकड़ने के बाद उससे स्पीच नहीं हुई, उसने माइक को पकड़ा और रोना शुरू कर दिया। रोते रोते उसने एक बात कही, उसने कहा कि आज मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि हमें अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचना पड़ेगा, हमें इस कंपनी को क्लोजिंग की तरफ लेके जाना पड़ेगा, हमें इस कंपनी को मर्जर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह है, उसकी बहुत बड़ी वजह है हमसे सिर्फ एक गलती हो गई है। और वो गलती क्या हुई है? हमने वक्त के तकाजों के साथ अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं किया। कंपनी का नाम है नोकिया, बिल्कुल, और 150 मुल्कों में सेल, हम भी उसके क्लाइंट रहे हैं, हम भी उसके प्रोडक्ट को यूज करते रहे। लेकिन नोकिया मार्केट से कहाँ चला गया? आप जरा ढूंढिए। मार्केट जो सी बाकी के एडवांस मोबाइल्स ने ले ली, उन मोबाइल्स ने ले ली जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ एक गलती हुई उससे कि वो प्रोडक्ट और उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं किया। तो उसने एक तारीखी जुमला कहा कि अपग्रेड और बिकम द हिस्ट्री, या तो अपग्रेड हो जाएं या तारीख बन जाए। इसी तरह जिस तरह नोकिया के साथ ऐसा हुआ, हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होता है। जब हम अपग्रेड नहीं होते तो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। कुदरत, नेचर, फितरत हमें पूरा पूरा मौका देती है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें, बेहतर बनाएं। इकबाल जैसा शायर कहता है कि सबात एक तगय्युर में है जमाने को, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट चीज का नाम चेंज है। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। चेंज को रोका नहीं जा सकता। ट्रेडिशंस और वैल्यूज का ख्याल करना, उनको इज्जत देना, उनके साथ अपने आप अटैचमेंट शो करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को परमानेंटली आप किसी पुरानी ट्रेडिशन, वैल्यूज या उनके साथ बांधे रखते हैं और तब्दीली की तरफ नहीं जाते। अक्सर हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जब कहा जाता है ना कि जी वक्त बदल गया है, तो बड़ा गुस्सा भी करते हैं, बुरा मनाते हैं कि नहीं जी कोई नहीं बदला, वैसे का वैसा है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, रवायत जिसके साथ बांधा जाता है वो तो एक चीज है, हम अपनी जिंदगी में खुद अपने साथ कितने बिलीव्स जोड़ लेते हैं। मैं वो तमाम टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरार और पढ़ाने वाले जो हमारे दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि बच्चों को आप पढ़ाते हैं, क्या ये बच्चों को ये यकीन देते हैं
कि यार तुम बेहतर हो सकते हो, जिंदगी बदली जा सकती है, इस जिंदगी को शानदार जिंदगी बनाया जा सकता है, इसको काबिले एहतराम बनाया जा सकता है, इससे को बड़े नताइज दिए जा सकते हैं, इससे इनकलाब लाया जा सकता है, तुम चाहो तो फर्दे वाहिद एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, ये यकीन नहीं देते कि तुम अपग्रेड कर सकते हो, और तुम्हारा अपग्रेड होना तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारी नस्लों के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये यकीन हम बच्चों को नहीं देते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो तमाम रवायात के साथ ये यकीन का मिलना कि भाई तुम कुछ बेहतर कर सकते हो, खुद को बेहतर बना सकते हो, ये यकीन का होना अपग्रेड होने के लिए बड़ा जरूरी है। जब हम अपग्रेडेशन की बात करते हैं अपनी जिंदगी में, तो दो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती है। एक आपकी एक्सटीरियर सेल्फ है, एक आपकी इंटीरियर सेल्फ है। एक एक्सटीरियर में आपकी लुक्स हैं, आपकी ड्रेसिंग है, द वे यू कैरी योरसेल्फ, दैट हैपेंस। और एक आपकी अपनी जो जात है अंदर से, क्या कहते हैं कि मुतालिया जितना आप करें, आप बुक्स पढ़ें, आप जितना दुनिया को एक्सप्लोर करें, उतना आपकी अंदर की जात जो है वो अपग्रेड होती है। सो व्हाट आर द टिप्स फॉर अपग्रेडिंग योरसेल्फ बोथ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर? अच्छा देखिए, आपने ये बड़ा शानदार एक काम किया कि पहली निशानदेही कर दी कि दो दुनियाएं हैं, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया का हुस्न अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपकी अंदर की दुनिया में रोशनी नहीं है, वहां ब्यूटी नहीं है, तो बाहर की ब्यूटी किसी काम की नहीं है। अंदर की ब्यूटी, अंदर की दुनिया पे काम हमें ज्यादा करना होता है। कमाल ये है कि देखिए नजुल बलागा का जुमला है, हज़रत अली करमल्लाहु जो फरमाते हैं कि जो अपने बातिन को बेहतर बना लेता है, अल्लाह उस पे करम करता है और उसके जाहिर को भी बेहतर कर देता है। यानी कि अंदर की दुनिया, बातिन की दुनिया, उस पे काम करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, आपका घर है, आप कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे उसमें डस्ट आ जाए, मिट्टी आ जाए, कूड़ा आ जाए, आता है तो निकाल देते हैं आप। लेकिन आपकी जो अंदर की दुनिया, ये भी आपका घर है। बिल्कुल। आप कभी सोचते हैं कि आपकी जो सोचें हैं, जो नजरियात हैं, जो आदात हैं, जो फिलॉसफीज हैं, जो कंसेप्ट है, वो भी क्या रखने के काबिल हैं या निकालने चाहिए आपको? तो जब आप उस पर काम नहीं करते, ये कौन से नजरियात रखने वाले हैं, कौन से नजरियात छोड़ने वाले हैं, कौन सी सोचें सोचने वाली भी हैं कि नहीं है, तो फिर नतीजा ये है कि आपके अंदर की जिंदगी, अंदर की दुनिया में कोई तब्दीली नहीं आती। दरअसल अपग्रेडेशन अंदर के इंसान की है। दुनिया की तमाम इबादात, दुनिया के तमाम रिचुअल्स अंदर के इंसान को ठीक करने के लिए हैं। बाहर के इंसान को बदलने से कोई इनकलाब नहीं आता अगर अंदर इनकलाब नहीं आया। सही। और ये इसी के साथ मैं लिंक करूंगी, बड़े आपको मॉडर्न लोग नजर आते हैं, जाहिरी तौर पे बड़े मॉडर्न, लेकिन आप कभी उनके साथ बैठ के बात करें तो उनकी जो मेंटेलिटी है, वो जहां से बात करते हैं, वो आपको सुन के हैरत होती है कि इस शख्स की इतनी बुरी मेंटेलिटी है, या ये इतना बुरा सोचता है, या इसकी इतनी एक सतही सी और एक बिल्कुल सुपरफिशियल सी बातें कर रहा है। हालांकि आप बाहर से शायद वो पता नहीं क्या लग रहा हो आपको, तो उसकी वजह शायद ये होती है कि हम एजुकेशन तो हम हासिल करते हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर, लेकिन आप बड़े फख्र से कुछ बुरी चीजें जो कि आपको विरासत में मिली होती है, आप उनको लेके साथ साथ चलते रहते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी कॉमन। बिल्कुल सही कह रहे हो। याद रखो, जो अंदर की दुनिया है, जो हमारी फिलॉसफीज हैं, जो हमारे कंसेप्ट हैं, जो हमारे असल अतवार आदात हैं, जो हमारे असल अंदाज हैं, उसके बारे में तो पंजाबी में बड़ी आसान सी बात की जाती है, राह पे जाने वाह पे जाने। जिसका वास्ता पड़ता है ना, उसी को पता लगता है, बाकी लोगों को तो पता नहीं लगता। यहाँ बहुत बड़ा एक अलमिया है इस पूरी सोसाइटी में कि एजुकेशन बाहर या जाहिर की दुनिया पे काम ज्यादा कर देती है, इंसान के अंदर तब्दीली आती कोई नहीं। इंसान की वैल्यूज नहीं बदलती, इंसान के नजरियात नहीं बदलते, इंसान के अंदर कोई ऐसी चेंज नहीं आती जो चेंज उसके मुस्तकबिल को बदले, इंसान के अंदर कोई ऐसी चेंज नहीं आती जिस चेंज से फायदा उठाएं उसके इर्द गिर्द के लोग। जब वो अंदर तब्दीली नहीं आती तो फिर होता क्या, मॉडर्न होने से वो किसी ने बड़ी शानदार बात की है, तो सूफियाना बात, जुनैद बगदादी के पास माजरत के साथ बायजीद बस्तामी के पास एक उनका मुरीद चला जाता है और वो जाके कहता है कि जी बायजीद, मैं चाहता हूं कि आप बरकत के लिए अपना हरका वो लिबास होता है जो सूफिया पहनते हैं, उसका एक टुकड़ा मुझे इनायत फरमाइए ताकि मैं उसको बरकत के लिए अपनी जिंदगी में रखूं। तो ये बड़ी पुरानी रवायत है कि खरके को, पुराने लिबास को, पुराने तबरक के लिए उस टुकड़े को अपने पास रखा जाता था बरकत के लिए, कि मेरे उस्ताद के कपड़ों का एक टुकड़ा। तो बायजीद जज्बाती हो गए। आपने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं बायजीद की खाल भी तुम्हें पहना दूं ना, जब तक बायजीद की नीयत तुम्हारे पास नहीं ना आएगी, तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी अंदर की दुनिया बायजीद की है, जाहिर कपड़ा लिबास ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरा मुझे वाकया याद आता है शेख सादी शिराजी का। आपको बादशाह ने इनवाइट किया दावत पे, जब आप गए तो आम से लिबास में थे, आम से लिबास में आप वहां एंटर होने लगे तो दरबार ने रोक लिया, सॉरी इस लिबास वाला बंदे को तो यहाँ बादशाह की महफिल में जाना नहीं चाहिए, रोक दिया। आप वापस गए और बड़ा जर्क बर्क वाला मॉडर्न लिबास पहन के जब आए तो उसने
दाखिल होने दिया। उसने देखा, जाहिरी हुलिया देखा जा रहा था। जब आप गए और खाना पेश किया, आपके सामने खाना रखा गया, तो आपने अपने ये जो बाजू का ये जो कफ होता है ऐसे, उसको शोरबे में डुबोना शुरू कर दिया। एक को डुबोया, दूसरे को डुबोया। बादशाह ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, तहजीब के खिलाफ है। आपने कहा जी जिस महफिल में आया हूं इसमें कपड़ों को देखा जाता है, तो दावत तो कपड़ों की होनी चाहिए, मेरी दावत नहीं होनी चाहिए। तो गुजारिश ये है कि इंसान दरअसल अपने अंदर की खूबसूरती से पहचाना जाता है। अगर उसके अंदर खूबसूरती नहीं है तो बाहर की खूबसूरती, मुझे वासिफ अली वासिफ का जुमला याद आता है। आप फरमाते हैं कि तुम्हारे अगर अंदर रोशनी नहीं है तो फिर रोशनियों के चिरागों के मेले से तुम रोशनी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर की रोशनी जोन सी है, उस वो ग्लो जोन सा ना, वो बाहर का ग्लो तुम्हें फील होता है। अंदर अंधेरा है, बाहर की रोशनी भी आपको फिर दिखती नहीं है। सही। और इसी में इधर वो वाकया है ना, जो मेरे ख्याल है काफी लोगों को अगर आप बताएं, वो जो नवाब और भावलपुर का भी रोल्स रॉयस के शोरूम पर गए और वहां पर भी यही वो बड़े आम से होलिये में उठ के अकेले चले गए, तो उन्होंने बाहर ही रोक दिया कि जी आप अंदर। तो नवाब साहब ने बड़ा इसको बुरा मनाया और उसके बाद अगले पूरी फौज नौकरों की लेके और अपने उस नवाबों वाले लिबास में गए और उसके बाद जितनी रोल्स रॉयस खड़ी थी सब खरीद ली और आके उनके साथ झाड़ू बांधे और भावलपुर की सड़कों की सफाई कराई। और उसके बाद रोल्स रॉयस का मालिक खुद आया और उसने माफी मांगी और उसने तोहफे में पेश की। तो बहरहाल वही बात है कि लोग आपकी जाहिरी हालत देख के भी जो है वो बड़ा चीजें एज्यूम करते हैं। अक्सर ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं, आपको भी यकीन मिलते होंगे, जो बाहर से बड़ा दरवेशी लोग उनकी होती है लेकिन अंदर उनके इल्म के खजाने होते हैं। अच्छा देखो, मैं इन बातों के साथ ये जरूर बात को जोड़ूंगा कि कतई हमारा, मेरा और बरीरा का ये मतलब नहीं है कि जाहिर पे काम नहीं करना चाहिए। पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए अच्छी ड्रेसिंग, आपका अच्छा लिबास बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा लिबास ना हो। बात यह कि सिर्फ वो एक बड़ा शानदार उसका ब्रांडसन का जुमला है कि बाज लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं होता। ये बड़ा एक शानदार जुमला है कि आपके पास सिर्फ पैसा ही है, ना फिक्र है, ना अकल है, ना आदात है, ना अतवार है, आप टेस्टी नहीं है, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं ली जा सकती, आपको एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि एक शानदार इंसान वो इतना मिस्टीरियस जरूर होना चाहिए कि उसको जानने के लिए भी एक जिंदगी चाहिए। अगर एक जिंदगी चाहिए किसी के लिए, इतना उसके अंदर की दुनिया जबरदस्त है, फिर तो कोई बात बनती है। लेकिन जी पता लगा एक मीटिंग हुई, पता लगा जी ये है एंड दैट्स ऑल, मोर लगाई आपने, फाइल बंद की और रख दिया जी, कुछ नहीं है, तो मजा तो ना आया। तो गुजारिश ये है कि जो अंदर की दुनिया वो बहुत वसी है। जाहिर की दुनिया तो शायद 5 मीटर कपड़े से ढांपी जा सकती है, जाहिर की दुनिया तो जोन सा वो 10, 20, 50 हजार लाख के कोट पैंट से ढांपी जा सकती है। अंदर की दुनिया की खूबसूरती, उस पर जरूर काम कीजिए। आप जिस्म को खुराक खिलाते हैं, हेल्दी रहता है, सोचिए जहन को अच्छी सोच देते, उसकी भी खुराक है, उसको भी सोच चाहिए। फिर कभी सोचिए रूह को भी खुराक चाहिए, क्या रूह की खुराक का बंदोबस्त आप करते हैं? सही। सो हम अंदर की दुनिया की तो बात डेफिनेटली कर रहे हैं। आप किस तरह से, वही जो बात कासिम अली शाह साहब ने कही कि हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि ये बताया जाए कि आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर जो तवज्जो बिल्कुल ना दें, वो भी बड़ी ज़रूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोगों के पास अल्लाह ताला ने बड़ा सब कुछ दिया होता है, उनके पास होता है ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी, लेकिन वो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर बिल्कुल भी दे डोंट स्पेंड एनीथिंग। और उनको देख के आपको लगता नहीं है कि भाई ये अच्छे माशाल्लाह खाते पीती फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो अच्छा लिबास पहनना, अच्छे लगना, अच्छे दिखना, ये भी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? अच्छा, मेरे सब पास, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि एक तो अजरा है मजाक की बात कह रहा हूँ और है तो सच ही कि शाम को अगर मेरे से को पूछे ना जी सुनाओ जी, तो मेरे पास सुनाने के लिए बड़ा कुछ होता है, क्योंकि मेरा तजर्बा, मुशाहिदा, वाकयात, इवेंट्स अल्लाह की रहमत से मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो मेरी जिंदगी में ऐसे बेशुमार वाकयात है। मैं एक वाक्य को कोट किए देता हूँ कि लाहौर के एक 5 सितारा होटल, जिसे 5 स्टार होटल कहते हैं, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, मेरी वहां मीटिंग थी एक ना, और एक मीटिंग ऐसी थी जो बिजनेस मीटिंग थी, और दूसरी मीटिंग जो सी थी वो एक काउंसलिंग मीटिंग थी और वो किसी फैमिली के साथ थी। तो मेरे जो मुझे असिस्ट करता है उसने मुझे दोनों का राब्ता नंबर सब कुछ दे दिया और बता दिया कि कासिम साहब पहले घंटे में ये होंगे और नेक्स्ट आवर में ये होंगे। तो फर्स्ट आवर के बाद मैं वेट करने लग पड़ा, इंतजार करने लग पड़ा कि सेकंड जिसने आना है, वो एक रूटीन फैमिली केस था जिसको मैंने सॉल्व करना था, और मैं उस 5 सितारा की लॉबी में बैठा इंतजार कर रहा, वो आया नहीं। तो तकरीबन जोन सा है वो 10 मिनट गुजर गए, और 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने अपने असिस्टेंट को कॉल की। मैंने कहा बेटा मुझे नंबर दो, मैं उन्हें खुद कॉल करके पूछता हूँ। नंबर दिया, कॉल की, कॉल करके जब पूछा तो वो आगे से मोहतरमा बोली, वो कहती जी भाईजान हमें तो इस होटल के बाहर हम खड़े, एंट्री नहीं होने दे रहे। मैंने कहा अल्लाह खैर, गलत क्लाइंट शायद है, या रिजवान को केस ही नहीं ऐसा लेना चाहिए था। तो मैं खुद वो गया और जाके मैंने देखा, तो यकीन कीजिए मैं खुद बड़ा शर्मिंदा हुआ। उनका लिबास, उनका पहनावा, उनके शूज, उनकी हालत ऐसी थी
कि जो मैनेजमेंट थी उसने एंटर नहीं होने दिया। अब अगर यहाँ बात अधूरी छोड़ दूं तो शायद मेरे पे एतराज उठे कि आप किस तरह की बातें कर, अगली बात जरा सुन लीजिएगा। उसके बाद मैंने उनको लिया, खुद लेकर अंदर आया, लॉबी में बिठाया, चाय और कॉफी और चीजें मंगवाई, पानी के ग्लास मंगवाए, आगे रखे। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, भाजी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड जोन से हैं, वो पाकिस्तान के एक शहर का उन्होंने तस्करा किया। उन्होंने बताया जी उनकी तो अपनी फैक्ट्रीज हैं। मैंने कहा वाकई आप किस पे आई हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरा ड्राइवर बाहर V8 पे इंतजार कर रहे हैं, हम तो V8 पे रेंट क्रूजर पे बैठ के आए, इतनी महंगी गाड़ी पे आए। मैंने कहा अच्छा, और मुलाजमीन घर के बेशुमार हैं जी, घर बड़ा जबरदस्त है जी, हम फलाने गांव में रहते हैं। बच्चों को देखा, उनको देखा। तो मैंने कहा भाजी आप सही कह रही हैं? वो कहती जी आप क्यों, आपको शक हो रहा है कि मैं सही नहीं कह रही? मैंने कहा भाजी आपके गेटअप और स्टाइल से मुझे अंदाजा नहीं हुआ और मुझे शक पड़ रहा है कि होटल वालों ने भी इसीलिए आपको रोका है। तो जब मैंने बड़े अदब एहतराम से कहा तो उन्होंने माना। उन्होंने कहा जी हमने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीजों की तरफ। मैंने कहा गुजारिश ये है कि अल्लाह ने अगर आपको पैसा, आसानी और चीजें दी हैं, खुदारा उन्हें खुद पे भी लगाइए। अल्लाह ने अगर वसाइल दिए अच्छा खाइए, अल्लाह ने अगर वसाइल दिए तो फिर अच्छे कपड़े भी पहनिए। तो बाज लोग इसको भी सरफा समझते हैं। यहाँ पर बड़ा एक हौच पौच हुआ हुआ है। म्याना रवि की क्योंकि डेफिनेशन ये इतदाल की हालत है, ये कोई फिक्स हालत नहीं है, इसके कोई पॉइंट्स नहीं है, आपको खुद ही फैसला करना है मेरे लिए म्याना रवि क्या है, बरीरा के लिए क्या है, सुनने वालों के लिए म्याना रवि क्या है। तो वो थोड़ी सी कंजूसी करती होंगी अपनी अर्निंग और चीजों के हवाले से, और खुद पे इन्वेस्ट नहीं करती होंगी। तो अल्लाह ने अगर दिया तो अपग्रेड योरसेल्फ, अपने लिबास पे भी इन्वेस्ट कीजिए, अपनी खुराक, अपनी लिविंग पे, अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिए कि किस स्टैंडर्ड पे आप जीना चाहते हैं। किताबें भी खरीदिए, इल्म भी हासिल कीजिए, अच्छे कोर्स भी कीजिए। सही। अक्सर खवातीन, क्योंकि हमारी बहुत सारी लिसनरशिप होती है बड़ी खवातीन की, अगर आप अच्छे लिबास नहीं पहनती हैं, आप अपनी वैसे ज़ात पे यानी कि सिंपल वर्ड्स, कपड़ों पे, बालों पे, चेहरे पे तवज्जो नहीं देंगी, तो आप एक तो उसमें ये बड़ा कि आप अपनी उम्र से बहुत बड़े लगेंगे, फिर आप अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं दे रहे तो भी आप, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है, और इस्लाम का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहूँगी आप ज़रूर एक्सप्लेन करें कि हमें ये तालीम नहीं दी गई कि हम इस तरह से फिरें या अपने आप को करें, क्योंकि माशाल्लाह बहुत से ऐसे सहाबी थे जो कि बहुत अच्छा लिबास पहनते थे और उसके ऊपर बड़ी उनकी तारीफ की जाती थी। तो इस्लाम में ऐसा कोई पहलू नहीं है क्या? देखिए अल्लाह खुद जमील है और हुस्न को पसंद करता है, खूबसूरती को, सफाई को। देखिए हमारा तो मजहब उसमें बेसिक है मैसेज कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अच्छा, सफाई जोन सी है वो आपकी नफासत है, आप नफीस कितने हैं, आपके हाथ पांव कितने साफ हैं, आपका चेहरा कितना साफ है। आप सुबह उठे आपने चेहरा धोया ही नहीं है, दांत ब्रश किए ही नहीं है, और अंडा जो खाया वो मुंह पे भी थोड़ा सा लगा हुआ है और उसके बाद आप उठ के आ गए हैं, वो पुराना सा लिबास आपने पहन लिया है और 10 दिन पुरानी जुराबें भी आपने साथ तबरक के तौर पे संभाली हुई है। तो गुजारिश ये है कि आपकी सारी पर्सनैलिटी जोन सी है वो मलिया मेट हो जाएगी। मुझे ना एक अपने बड़ा अच्छा एक मजे का वाकया, फिर अजराए मजाक याद आ रहा है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बड़े अच्छे कॉलमिस्ट हैं, बल्कि ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस मुल्क के नंबर 1 कॉलमिस्ट है। हम दोनों कहीं एक मीटिंग में हमने जाना था, बड़े एग्जेक्टिव साहब थे और वो हम दोनों के फैन थे, उनके कॉलमिस्ट होने की वजह से, मेरी वीडियोस की वजह से। तो वो जो इतने एग्जेक्टिव साहब थे वो बड़े जोर लगा के हमें गले मिले। जैसे गले मिले ना तो बड़ी बरीरा बड़ी एक हमें कराहत सी हुई कि एक स्मेल आ रही थी उनसे। तो हम बाद में बैठे तो वो मेरे कॉलमिस्ट दोस्त ने मुझे कहा कि शाह साहब इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में डोड्रेंट और परफ्यूम दरियाफ्त हो चुके हैं। गुजारिश ये है कि आप इतने ओहदे पे और इतने मकाम पे और इतने सीनियर शख्स हैं, खुदा के बंदो नहाया करो। बिल्कुल। अब तो पानी अवेलेबल है, अब तो शावर अवेलेबल है, अब तो बाजार से 100-150 रुपए का पाउडर या क्रीम या चीजें मिल जाती हैं ताकि आपका एक इंप्रेशन अच्छा हो, साथ वाले को अच्छा महसूस हो। हमारा तो मजहब मना करता है कि अगर आपने प्याज खाया, तंबाकू लिया तो मस्जिद में भी ना जाए, आपकी नमाज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि साथ वाले कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनकी तवज्जो आपकी उस स्मेल की तरफ जाती है जो एक इरिटेशन पैदा कर रही है। गुजारिश ये कि हमें अपने आप पे काम तो करना ही करना है, लेकिन अपग्रेड योर सेल्फ में एक सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 चीजें हैं। अपग्रेड योर सेल्फ में नंबर 1 आता है, अपग्रेड जब भी करें अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को अपग्रेड करें। वो लोग जो अपग्रेड नहीं हो रहे होते वो अपने नॉलेज को, इल्म को, इंफॉर्मेशन को अपग्रेड नहीं कर रहे होते, नंबर 1। नंबर 2, आप अपग्रेड करें तो अपने स्किल सेट को बेहतर करें। जो काम आप करते हैं, अगर आपको अपना काम करना नहीं आता, देखो भैया हम रेडियो कर रहे हैं, अगर हमें रेडियो शो नहीं करना आता, अगर हमारा रेडियो शो किसी ने शुरू किया और छोड़ दिया, फिर हमारी कामयाबी तो ना हुई। कमाल तो ये जिसने शुरू किया वो एंड तक सुने, बल्कि शायद दोबारा सुने इंटरनेट पे जाके।
और वो कहे कि वाकई यार मेरी एक नई लर्निंग थी, या मैंने आज कासिम साहब ने इशारे कनाओं से हमें कई ऐसी बातें भी कह दी हैं जो हमें जरूर सोचनी चाहिए। स्किल सेट को बेहतर करें, अपने हुनर को बेहतर करें, अपने प्रोफेशनल करियर को बेहतर करें। तीसरा जो सा है अपग्रेड योरसेल्फ में, वो बिहेवियर और एटीट्यूड है। सही। अगर आप काम करते हैं अपने बिहेवियर पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने आप पे काम करते हैं और खुद को अपने उन रवैयों को बेहतर बनाते हैं, उन आदत को बेहतर बनाते हैं, तो आपको अपग्रेड करने के लिए कई चीजों की फिर जरूरत है। अगर आप 3 टोकरियां तो सामने मैंने रख दी, तीनों टोकरियों में कुछ ना कुछ डालना है। इन्फॉर्मेशन की टोकरी, स्किल सेट की टोकरी, और तीसरी जो सी है बिहेवियर और एटीट्यूड की टोकरी। जब तीनों में कुछ डालना है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। पॉइंट नंबर 1 आज का सबसे अहम नुकता यह है कि बुक्स जरूर पढ़ें। और बुक्स का मतलब जो सा निसाबी किताबें नहीं, गैर निसाबी किताबें भी हैं। आपकी अपनी अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए, आपको शॉपिंग करनी चाहिए, आपको अच्छी बुक शॉप्स पे जाना चाहिए, आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए, आपको पता करना चाहिए कि कौन सी किताबें चल रही हैं, कौन सी किताबें आजकल मार्केट में हैं, कौन सी किताबें मेरी पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकती हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको कोर्सेज ऐसे जरूर करने चाहिए, ऐसे कोर्सेज जो आपको अपग्रेड करवाएं, आपके स्किल सेट को बेहतर करें, आपकी डिसीजन पावर अच्छी हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो। आपको माइंड साइंसेस को सीख सकते हैं, आप एनएलपी को सीख सकते हैं, हिप्नोसिस को सीख सकते हैं, आप लाइफ मैनेजमेंट का कोई अच्छा सा कोर्स कर सकते हैं, आप मेडिटेशन को सीख सकते हैं, आप विपासना को सीख सकते हैं। नए आजकल तो बड़ी दुनिया में नए मॉडर्न कोर्सेज आ चुके हैं, और उसके लिए बाहर जाएं। मेरा मशवरा, पाकिस्तान में ना मिले तो जरा मूव करें, दुबई जाएं, आप टर्की जाएं, आप करीबी जो कंट्रीज जहां पर इस तरह के कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, आपकी अपग्रेडेशन के लिए उसे जरूर कीजिए। फिर अपने प्रोफेशनल स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। जो मॉडर्न लेटेस्ट चीजें आ रही हैं, कोई शख्स भी, डॉक्टर भी है, उसे भी पढ़ना पड़ता है बाद में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे भी लेटेस्ट चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ट्रेनर हम हैं, हमें भी साथ साथ अपग्रेड करना पड़ता है। और लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट, अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। अगर आपका एक्सपोजर नहीं है, अगर आपका तजर्बा नहीं है, आपका मुशाहिदा नहीं है, मैंने पर्सनली अपने सुनने वालों को बताऊं कि मेरे पास लिस्ट है, विश लिस्ट, 150 चीजें हैं, उनमें से बड़ी मेहनत के बाद 41 में पूरी कर चुका हूं। अच्छा, यानी बड़ी मेहनत मैंने की है तो 41, अभी भी लगाओ 109 पड़ी हुई है, और बसा औकात ये 150 से ज्यादा हो जाती है। यानी मैं अपग्रेड कर रहा हूं कि यार कौन कौन सा एक्सपोजर जरूरी है। लाइक मुझे मैं जंप करना चाह रहा हूं, जो होता है आप प्लेन से जंप करते हैं हजारों मीटर हाइट से, और वो आप जंप करते हैं और पैराशूट आपके साथ होता है और एक हेल्पर साथ होता है, और वो आप जंप करके आप एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे आसमान से नीचे आप गिरते हैं और कैसे सेफ लैंड करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस था पिछले दिनों का कैनानिंग का, तो मैंने वो जहां से झरने और दरिया बनते हैं, वो सारा एक बड़ा एक एडवेंचर के साथ मैंने वो सारा काम करके देखा, और राफ्टिंग की और तेज दरिया के छालों के साथ मुकाबला किया। ये चीजें आपको जिंदगी में आम से खास बना देती हैं, मजेदार बना देती हैं। तो हम करते क्या, वही जिंदगी कुएं के मेंढक वाली, सुबह उठे, नाश्ता किया, वही अजीब से बॉस का मुंह देखा, वही हम घर वापस आए, और वही बीवी बच्चे, वही रूटीन। जब तक आपकी जिंदगी में कोई नया तजर्बा नहीं आता, आप नए नहीं होते। हमें नया बनने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। बिल्कुल। और ये एडवेंचर्स जो हैं, दे कीप योर लाइफ, दे अपग्रेड यू। आपने भी अपनी विश लिस्ट बताई, मेरी बड़ी लंबी है, तो होपफुली कि हम दोनों की जो विश लिस्ट है वो कभी ना कभी जिंदगी में पूरी हो जाए, जो इतने सारे काम ने रखे हुए। बहरहाल कहना मैं ये चाहूंगी कि जब भी आप किसी से, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंजर से मिलते हैं, जब आप मुलाकात के लिए जाते हैं, पहली चीज जो कि अगला शख्स देखता है वो तो आपकी एक्सटर्नल लुक्स हैं, आप दिख कैसे रहे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, जूते कैसे हैं, शक्ल कैसी है। लेकिन अगर ये सब कुछ भी बहुत अच्छा है और आप बैठते हैं और आप में मैनर्स नहीं है, आप में तमीज़ नहीं है, आप बोलते अच्छा नहीं है, आप बहुत बदतमीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली, तो फिर क्या होगा कि अगले शख्स के ऊपर जितना आपका इंप्रेशन पड़ा होगा वो सारा इंप्रेशन गिर जाएगा। कहा ही जाता है कि इस शख्स को अगर आपने जांचना है तो देखें कि वो अपने जूनियर से किस तरह बात करते हैं। बिल्कुल सच है। देखो हजरत अली करमल्लाहु वजहू का दूसरा आज का जुमला हम शेयर करें, फरमाते हैं बात करो ताकि पहचाने जाओ, क्योंकि इंसान अपनी जुबान के नीचे पोशीदा होता है। जब इंसान बात करता है ना, उसका वो मुंह खुलता है और पता लगता है खिड़की खुल गई है, और अंदर की दुनिया उसकी बाहर आने लग पड़ती है। और बिलखसूस एक बड़े बंदे का पता लगता है जब वो छोटे के साथ ट्रीट करता है, जो अपने मुलाजमीन के साथ, जो अपने जूनियर्स के साथ शफीक नहीं है, और उनके साथ बराबरी की सतह पे रोटी नहीं खा सकता, खाना नहीं शेयर कर सकता, उनके दुख दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उनको केयर नहीं दे सकता, वो कभी बड़ा बंदा नहीं हो सकता। तो याद रखिए, आपके अंदाज, आपकी बातचीत, आपके रवैये ये बताते हैं कि आप कितने अपग्रेडेड हैं। अच्छा, मैं एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करूंगा, सुनने वालों के साथ, कि मैंने खुद बहुत सी चीजें सीखी हैं दूसरों से अपग्रेड करने के लिए। लाइक हमें एकेडमी ने, इदारों ने
टेबल मैनर सिखाए, हमें बताया फोक कैसे पकड़ना है, खाना कैसे है और काटना कैसे है, पानी का ग्लास कहाँ होना चाहिए, नैपकिन कैसे रखनी है, आपने जब क्लोजिंग करनी है, खाना खा लेना है और उसको क्लोज करना है, उस टेबल पे रखना है सब चीजों को, तो कैसे रखना है, चेयर पीछे कैसे खींचनी है, अदाब है कि किसी महफिल में आपने किसी के सामने से गुजरना है कि नहीं गुजरना, इवेंट क्या है, अदब अदाब क्या है, कहाँ के प्रोटोकॉल्स क्या है। बहुत से लोग अपने असूल ज़ाब्ते हर जगह चलाना चाहते हैं, और इस पे तो एक शो होना चाहिए मैनर्स के ऊपर। मैनर्स पे तो हमारी सोसाइटी में तो अनफॉर्चुनेटली मैनर्स खत्म होते जा रहे हैं, और हम इसके ऊपर डेफिनेटली एक शो करेंगे मैनर्स के ऊपर, मैनर्स किस तरह से होते हैं। सो बहरहाल एक स्टेज ऐसी भी फिर आती है जब आप अपने ज़ात के अंदर से इतनी अपग्रेडेशन करते हैं कि फिर आपकी ज़ाहिरी हालत जो है वो लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न का बाइस नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स इतना आला गुफ्तगू करता है, इतना उसके पास नॉलेज है कि आप फिर उसके कपड़े और चीजें नहीं देखते, फिर आपको उसके पास बैठ के बात करके आपको मजा आता है। देखो वो लेवल है जहां पर किसी का कोई अपग्रेड इतना हो चुका है, हायर ऑर्बिट पे चला गया। हायर ऑर्बिट पे हर बंदा जाता कोई नहीं। पहली बात तो ये सुन लीजिएगा कि उसमें कितनी मार खाई है उसने, उस मुझे तो वैसे बरीरा एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, मैं कोट नहीं कर सकता यहाँ पर, तो इस प्रोग्राम के बाद बताऊंगा, बड़ा मजे का डायलॉग है। अब होता क्या है कि वो इतनी मार खाने के बाद में कोई चीज बनी है और वो उसने सीखा है, लर्न किया रैपो बिल्डिंग, उसने सीखा है कैसे आप एक पार्टी बॉय बनते हैं, आपने सीखा कैसे आप महफिल की जान बनते हैं, आपने सीखा कैसे किसी के साथ कोई बातचीत करनी है, अचानक कैसे शुरू करनी है और खत्म कहाँ करनी है। आप ये सारा तजर्बा हर एक को नहीं हो सकता। होता यह है कि इस लेवल पे आते हुए तब भी कुछ आपको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। आप जितने मर्जी कामयाब हैं, आप तहजीब नहीं है, तमीज नहीं है, तरीका कार नहीं है, तो लोग नहीं देखते कितना बड़ा हीरो है, बल्कि उल्टा बुखार उतर जाता है। बड़े लोगों के साथ वास्ता पड़ता है तो पता लगता है कि जी हमने जो समझा था ये वैसे नहीं है, बल्कि हमें तौबा कर लेनी चाहिए इनको आइंदा मिलने से। दरअसल कमाल यही है कि आपका एक्सप्रेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातचीत, आपका अंदाज कितना अच्छा है। फिर आ जाता है वो एडवर्ड डिबोनो की थ्योरी की इंटरेस्टिंग कैसे बनना है। इस पे कभी रिसर्च करनी चाहिए, बल्कि हमारे सुनने वालों को तो जरूर करना चाहिए कि कभी ये रिसर्च करें कि एक इंटरेस्टिंग इंसान, एक मजे के इंसान में क्वालिटीज कौन सी होती हैं, और अगर आपको एक मजे का इंसान बनना है तो आप अपने किन किन एस्पेक्ट्स को बेहतर करें, अपनी पर्सनालिटी की कौन सी फैकल्टीज को बेहतर करें कि आपकी पर्सनालिटी, आपसे लोग मिलना चाहें। मैं बड़ा सादा सा हमने कुलिया बनाया, एक दोस्तों का पूरा हल्का दोस्तों का ग्रुप है, हम जो अपने बचपन से बाबों को मिलते आए, बड़े लोगों को मिलते आए, उनके इंटरव्यूज लेते आए, अल्लाह ने वक्त से पहले दोस्तियां और जो साथ है बड़े लोगों के दे दिए। तो हम सारे मिलके बैठ के सोचते हैं कि आसान सा कुलिया है, किसी को अगर चेक करना है किसी का कैलिपर क्या है, को कितना ऊंचा है, जिससे लोग टाइम ले लेके मिलना चाहते हैं ना, उसमें कुछ तो है। देख दुनिया पागल नहीं हो सकती, नकारा खुदा जो उनसा वो झूठा नहीं हो सकता। कुछ तो है ना कि आखिर लोग कहते हैं यार टाइम मिल जाए, 5 मिनट की मीटिंग चाहिए सर, 2 मिनट चाहिए सर, बात करनी है सर, थोड़ा सा वक्त निकाल दीजिए। आप उसका मोबाइल फोन उठाइए और उसमें देखिए कितनी रिक्वेस्टें आई हुई हैं मीटिंग्स की। अगर आप आलिम हैं, फाजिल हैं, दुनिया के बेस्ट इंसान हैं, अकॉर्डिंग टू यू, आपके मुताबिक आप सुकरात हैं, लेकिन कोई आपको मिलने को तैयार नहीं, आपकी घर की बैठक आबाद नहीं है, आपको कोई टाइम आपसे लेना ही नहीं चाहता, तो नतीजा यह कि आप अपग्रेडेड नहीं है, आपकी अपग्रेडेशन आपके अमल में नहीं आई। जब भी अपग्रेडेशन अमल में आएगी आप हम्बल हो जाएंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप कदर देंगे, आप एथिकली जोन सा है वो चीजों को देखेंगे। आप गलती को, अगर गलती आप में है भी तो छुपाएंगे, आप कहेंगे नहीं मेरा अच्छा पहलू सामने आना चाहिए, गलतियों को तो मुझे खुद ठीक करना चाहिए, दूसरों को मेरी गलतियों से नुकसान नहीं मिलना चाहिए। तो अपग्रेडेशन हमेशा आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। सो आज का सेशन हमारा अपग्रेडिंग योरसेल्फ, अपने आप को जिंदगी में नए चैलेंजेस दे के आगे बढ़ना और किस तरह से अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है, उस सिलसिले में हमने बात की। आपकी ज़ाहिरी हालत भी और आपकी अंदरूनी हालत दोनों का अपग्रेडेड रहना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि कासिम अली शाह साहब ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का आज, और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। फीडबैक अपना देते रहिए ऑन djbarira@fm100pakistan.com, और इसके साथ फेसबुक पेज RJ बरीरा फैसल खान और कासिम अली शाह साहब के फेसबुक पेज पर आप अपने कमेंट्स और फीडबैक दे सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंशाल्लाह विल बी सीइंग यू नेक्स्ट वीक with some other subject, with some other topic. Till then, take very good care of yourselves. Allah Hafiz.